हेलो एवरीवन। तो कल मैंने जो ट्रेड लिया हुआ था उसमें मेरा टारगेट हिट हुआ है यूएसडी जेपीवाई में। और जो उससे पहले मेरा जो रनिंग ट्रेड चल रहा था यूएसडी कैड में उसमें भी मुझे प्रॉफिट हुआ है। यानी कल का दिन जो था वो मेरा ट्रेड जो था वो सही निकला है। जो मैंने ट्रेड लिया हुआ था उसका टारगेट हिट हुआ है दोनों का। आज मेरा दोनों का टारगेट हिट हुआ है। दोनों का अगर ऐड करें, कैलकुलेट करें तो अप्रोक्स 1800 के आसपास का मेरा प्रॉफिट हुआ है आज। तो अभी मैंने यूएसडी सीएचएफ में मैंने फोरेक्स में ट्रेड लिया हुआ है। ये मेरा अभी रनिंग प्रॉफिट कुछ दिखा रहा है, सीटीसी में कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास। और यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने इसमें लिया हुआ है, ये लिंक यूएसडी में मैंने लिया हुआ है। इसमें भी मैंने लॉन्ग किया हुआ है। तो ये दो ट्रेड है क्रिप्टो और फॉरेक्स में। तो इन दोनों का मैं लॉजिक बताता हूँ। फिलहाल मैं आपको बताऊं तो मैंने जो कल लिया हुआ था क्रिप्टो में, फॉरेक्स में तो मेरा टारगेट हिट हो गया, लेकिन क्रिप्टो में मैंने जो कल लिया हुआ था उसका मैं बताता हूँ रिजल्ट क्या था। मैंने कल लिया हुआ था डोज यूएसडीटी में, ठीक है। डोज यूएसडी में मैंने जो ट्रेड लिया हुआ था वो लॉन्ग साइड ट्रेड था, ठीक है। तो उसका मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ है उसमें। अभी थोड़ा नेटवर्क स्लो है, इस वजह से थोड़ा चार्ट ओपन होने में टाइम लगा रहा। तो यहाँ पर अगर आप देखें, ध्यान से देखें मेरा एनालिसिस कितना एक्यूरेट था, ये आप देखें, ठीक है। मेरा एनालिसिस एक्यूरेट एकदम था। बस पिन मारा और पिन मारते ही ऐसे हंट किया, उसके बाद मेरा जाकर टारगेट हिट हुआ। यानी कि मेरा स्टॉप लॉस हिट करने के बाद तब मार्केट मेरे डायरेक्शन में गया। मेरे डायरेक्शन में गया या नहीं गया ये इंपॉर्टेंट है, स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस तो ट्रेडिंग का एक पार्ट है, ठीक है। तो ये मेरा एनालिसिस था, एनालिसिस के अकॉर्डिंग मेरा मतलब मार्केट मेरे अकॉर्डिंग ही गया है। अभी मैंने क्या किया हुआ है, अभी मैंने ये जो लॉन्ग किया हुआ है ट्रेड, यहाँ पर आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बनी थी, बट फिर भी मैंने इसको यहाँ से अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बनी थी, लेकिन फिर भी मैंने इसको क्या किया है, लॉन्ग किया हुआ है। क्यों किया है इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। अगर आप यहां से देखें ध्यान से तो मार्केट क्या कर रहा है, एक रेंज बाउंड में है, ठीक है। एक रेंज बाउंड में है मार्केट। यहां से इस एरिया से बहुत टाइम से निकला नहीं है, ऊपर नहीं गया ना ही नीचे जा रहा है, ठीक है। ये एक रेंज बाउंड है, साइडवेज की तरह ही बिहेव कर रहा है मार्केट। अगर आप यहां से देखें मार्केट को तो मार्केट क्या कर रहा है, यहां से ब्रेक डाउन किया, ठीक है। मार्केट इस लेवल से टच किया, फिर इस एरिया पर गया, फिर इस एरिया से आया, फिर इस एरिया तक गया, फिर इस एरिया पर आया है। मार्केट थोड़ी कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा डाउन बेरिश की तरफ जा रहा है, लेकिन मार्केट को इस एरिया तक जाना चाहिए। तो ये रीज़न हो गया मार्केट को, मैंने इस एरिया को इम्पोर्टेंस दिया कि इस एरिया पर बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, इस वजह से मैंने यहाँ से बाइंग साइड के लिए ट्रेड लिया हुआ है। अब दूसरा रीज़न क्या है कि मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से अगर आप देखें तो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है जिसका मार्केट ने ब्रेकडाउन किया है। तो ब्रेकडाउन करने के बाद यहाँ से लिक्विडिटी लेकर मार्केट के चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर जाए, क्योंकि लिक्विडिटी लेकर मार्केट के चांसेस बहुत हाई होते हैं। अगर डिमांड स्ट्रांग होता है तो मार्केट का चांसेस होता है कि ऊपर जाए, ठीक है। ये एक रीज़न हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ जो यहाँ पर अगर आप देखें, एक मिनट, अगर आप यहाँ से देखें मार्केट को तो जब भी इस एरिया पर आ रहा तो मार्केट बाइंग साइड के लिए जा रहा है, ठीक है। बाइंग साइड के लिए जा रहा। अभी आप देखें मार्केट को क्या कर रहा, मार्केट यहाँ से देखें, अगर ध्यान से आप देखेंगे चार्ट को एनालाइज करेंगे तो आपको खुद ब खुद रीजन मिलता जाएगा। यहाँ से अगर आप देखें तो सिंपल कुछ पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो एम पैटर्न बन रहा है जिसका मार्केट ने क्या किया, ब्रेक डाउन किया है, ठीक है। अब ब्रेक डाउन करने पर कौन आएंगे, सेलर्स आएंगे। जो ब्रेक डाउन पर ट्रेड लेते हैं, ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते हैं, वो आएंगे, सेलर्स आएंगे, जिनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस एरिया पर होगा। ये क्या हुआ, मेरा तीसरा रीजन हो गया, थर्ड रीजन हो गया, कंफर्मेशन मुझे मिल गया कि मार्केट ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो मैंने इस बेसिस पर मैंने इसको लॉन्ग किया हुआ है लिंक यूएसडी में, ठीक है। ये मेरा क्रिप्टो का ट्रेड है, मैंने इसी लॉजिक के बेस पे मैंने इसको लॉन्ग किया हुआ है। अब आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर अभी जो मेरा ये क्रिप्टो में यूएसडी सीएचएफ में मेरा जो ट्रेड चल रहा है इसमें मैंने किस लॉजिक पर लॉन्ग किया हुआ है। तो अभी मैं उसका बताता हूँ रीजन कि क्यों मैंने इसको लॉन्ग किया हुआ है। ये तो मेरा कल का ट्रेड था जिसमें मेरा टारगेट हिट हुआ है, जो मैंने आपको प्रॉफिट दिखाया स्टार्टिंग में उसी का ट्रेड था ये। यूएसडी सीएचएफ में मैंने लिया हुआ था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि किस लॉजिक के बेस पे मैंने ट्रेड लिया हुआ था। अगर आप लॉजिक देखते हैं, एनालिसिस देखते हैं तो ही आपको समझ आएगा, तो ही आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। अगर आप यहाँ से मार्केट को देखें, मार्केट क्या कर रहा है,
मार्केट एक अप ट्रेंड में, मार्केट यहाँ से जा रहा, थोड़ा सा पुल बैक ले रहा, फिर ऊपर जा रहा है, यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक लिया, फिर स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाई, ठीक है। अभी क्या किया मार्केट ने, स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा सेलिंग दिखाई है, ठीक है। सेलिंग दिखाने के बाद यहाँ पर क्या कर रहा, मार्केट थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और अगर आपको मैं एक और चीज़ यहाँ पर दिखाऊं, तो अगर आप इस एरिया पर देखें, इस एरिया पर देखें तो मार्केट क्या कर रहा है, एक डिमांड जोन बनाया हुआ है, ठीक है। और वो भी डिमांड जोन ऐसा नहीं है, नॉर्मल डिमांड जोन नहीं है। अगर आप देखें यहाँ से, अगर आप इसको देखें तो यहाँ से इतना 0.87 का रैली की हुई है मार्केट ने, ठीक है। तो यहाँ से बायर्स बहुत स्ट्रांग है, यानी कि डिमांड जोन जो है ये नॉर्मल डिमांड जोन नहीं है। तो ये हो गया, ये एक रीज़न हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ और रीज़न। अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लेते हैं, ठीक है, ट्रेंड लाइन लेते हैं, तो क्या होता है, मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से एक ब्रेकडाउन किया हुआ है। ब्रेकडाउन पे कौन आएंगे, सेलर्स आएंगे, जिनका स्टॉप लॉस क्या होगा, ऊपर पड़ा होगा। ये दूसरा रीज़न हो गया कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। ऊपर जाने की बस आप रीज़न खोजें, नीचे जाने की रीज़न खोजें, जिस साइड ट्रेड लेना है उस साइड का बस आप रीज़न खोजें। अगर रीज़न मिलता है तो ही आप उस साइड ट्रेड लें, स्टॉप लॉस अगर बनता है उस साइड तो ट्रेड लें। अब ये रीज़न हो गया, 2 रीज़न हो गए। अब देखेंगे मार्केट क्या कर रहा है, इस लेवल से नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, नीचे उतना नहीं जा रहा, इस लेवल से नीचे जाने की कोशिश किया, नीचे नहीं जा रहा, इस लेवल से फिर नीचे आने की कोशिश किया, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखाई, बट क्या कर रहा है, यहाँ से फिर कंसोलिडेट कर रहा है, उसी डिमांड जोन पे कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि चांसेस है मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये कुछ रीजंस थे जिस वजह से मैंने इसको ट्रेड लिया हुआ है। अगर आप यहाँ से देखें मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से अगर आप देखेंगे ध्यान से तो मार्केट सेलिंग बाइंग साइड जा रहा है, अच्छा खासा मूव कर रहा है, ठीक है, बायर्स स्ट्रांग हो जा रहे हैं। लेकिन जब यहीं अगर आप इस पे सेलिंग में देखेंगे, सेलिंग का प्रेशर देखेंगे तो कितना कम है, सेलर्स मतलब बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा हुए, बट फिर भी यहाँ पर अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो सेलर यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा हुए थे, बट यहाँ पर क्या हो रहा, मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, 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 यानी कि इन लोगों का स्टॉप लॉस भी ऊपर पड़ा होगा, जो सेल कर रहे होंगे बार बार नीचे जाने के लिए। और मार्केट क्या करेगा, इनसे स्टॉप लॉस हंट करने के लिए ऊपर जाएगा, फिर चांसेस है कि मार्केट नीचे जा सकता है, लेकिन पहले स्टॉप लॉस हंट करेगा, उसके बाद ही मार्केट नीचे जाएगा। तो ये कुछ रीजन थे जिस वजह से मैंने फॉरेक्स और क्रिप्टो में मैंने ट्रेड लिए हुए। अभी मेरा ये रनिंग ट्रेड चल रहा है यूएसडी CHF में। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने जो मॉर्निंग में ट्रेड लिया हुआ था इंडियन मार्केट में, तो उसका क्या मेरा ट्रेड रहा, उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसका मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैंने लिया था डॉक्टर रेड्डी में, मैंने ट्रेड लिया हुआ था, जिसमें क्या हुआ कि मार्केट ने, मैंने 1:2 का रिस्क रिवार्ड रखा था, मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा मेरा बचा हुआ था, ठीक है, थोड़ा सा और टारगेट बचा हुआ था, बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट वहीं से रिवर्स हो गया और मेरा टारगेट हिट नहीं हुआ। लेकिन मेरा टारगेट हिट नहीं होने के बावजूद मैं प्रॉफिट में निकला, क्योंकि मैंने जो ट्रेड लिया हुआ था, ठीक है, मैंने यहाँ के आसपास मैंने बुक किया है अपना प्रॉफिट, यानी कि 1:1 के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक किया है। यानी कि स्टॉक मार्केट मतलब इंडियन मार्केट में भी मैं प्रॉफिटेबल, आज का दिन मेरा निकला हुआ है, आज मैं इंडियन मार्केट में भी प्रॉफिटेबल निकला हूँ। तो आज मुझे ओवरऑल जो प्रॉफिट हुए हैं सब ग्रीन में ही हुए हैं। आज मैंने लॉस बुक नहीं किया, क्रिप्टो में हाँ एक बुक किया है मैंने लॉस, बाकी मैंने सब में प्रॉफिट ही बुक किया है। तो ये कुछ रीजंस थे, लॉजिक थे जिस वजह से मैंने ये ट्रेड लिया हुआ था। अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो मेरा स्टॉप लॉस जाने के चांसेस हैं, क्योंकि मार्केट मेरे अकॉर्डिंग नहीं जा रहा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉप लॉस जाने के चांसेस हैं, बट फिर भी मैं यहाँ पर होल्ड करूँगा, क्योंकि मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया। इस लेवल पर आएगा तो मेरा स्टॉप लॉस जाएगा, अगर इस लेवल पर जाएगा तो मेरा टारगेट जाएगा। तो ये सेट एंड फॉरगेट रूल को आपको एकदम स्ट्रांगली फॉलो करना है। तो अभी मेरा रनिंग ट्रेड चल रहा है, अगर इसका लॉस होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हुआ क्यों, और अगर यहाँ से रिवर्स हो गया टारगेट हिट हुआ तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। फिलहाल अभी यूएसडी CHF में भी मेरा अभी रनिंग ट्रेड चल रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जो भी डाउट हो वो पूछ सकते हैं।